हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग जी। राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। भाई मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को मेरी सुबह की राम राम। ये वीडियो तो रात को आपको मिलेगा, एडिटिंग में सुबह कर रही थी क्योंकि इतनी ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ ना, रोज़ाना रेगुलर कंटिन्यू हो ही नहीं पा रहा वीडियो अपलोड करना, एडिट करना। और कुछ क्या होता है कि बहुत बार अपना पता नहीं मूड सा ना ठीक नहीं रहता। हमारी लाइफ में क्या होता है, हम दिन में हज़ार बार जो है अप्स एंड डाउन्स आते हैं, मूड स्विंग होता है, किसी ना किसी बात में हम जो होता है ना हम परेशान हो जाते हैं और वो बातों को हमें खुद नहीं पता। घर में घर गृहस्थी में इतनी सारी बातें होती है ना कि मतलब दिमाग तुम काम क्या कर रहे हो, सोच क्या रहे हो, ना काम करने में मन लगता। तो कभी कभी हमारे साथ ऐसी दुविधा आ जाती है कि हम सबको खुश करने में लग रहे हैं और कोई मतलब खुश हो ही नहीं पा रहा। हम जितना मर्जी अपनी तरफ से एफर्ट डाल रहे हैं, सबको खुश रखें, सबके लिए अच्छे से करें, सब चीज़ प्रॉपर वे में करें, मगर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हर एक इंसान की लाइफ में जो है ना चीज़ें छूटती ज़रूर है। तो वही मेरे साथ हो रहा है। पता नहीं मेरा कई दिन से ऐसे मन कर रहा है कि मैं किसी से बात ना करूं, अपने आप शांत रहूं। कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ, अच्छा फील करती हूँ, और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि क्या ही लाइफ है, रोज़ाना वही काम करो यार, वही बोरियत वाला लाइफ में कुछ चेंज ही नहीं है। हर चीज़ से ना बहुत बार हमें नेगेटिविटी सी मिलती है और पॉजिटिविटी बहुत कम मिलती है। पॉजिटिविटी मिलने के लिए एक सर्कल का होना बहुत ज़रूरी है। कोई ऐसा दोस्त हो, कोई ऐसा फ्रेंड सर्कल हो कि आप जब डीमोटिवेट हो रहे हो किसी भी चीज़ से या मन बहुत ज़्यादा हताश हो रहा है, तो कोई हो जो आपको समझाए, अच्छा से ट्रीट करे। मगर मेरे साथ ना कुछ अलग ही है। मेरे साथ क्या होता है, जब मैं परेशान हो जाती हूँ ना, मतलब परेशानी का मतलब है कि मैं क्या ही बताऊँ, मतलब उस टाइम में अगर जैसे किसी भी चीज़ की टेंशन में हूँ या दुखी हूँ, तो मैं उस टाइम किसी से बात नहीं करती। मुझे अपने आप में ही रहना अच्छा लगता है। ना मेरे पास किसी का फ़ोन भी आता है ना, मेरी बहन का, या भाई का, या किसी का भी, कोई मेरा फ्रेंड है, तो मुझे लगता है मैं किसी से बात ना करूँ। उस टाइम मैं अपना अकेले में ही अपने आप में सोचती रहती हूँ। तो आज मेरे साथ यही हो रहा था। मतलब टेंस भी थी, दुखी सी भी थी, और इसी टेंशन के चक्कर में मैं अपने आप से बातें करने लग जाती हूँ। फिर मेरे को कोई नहीं चाहिए फिर बात करने के लिए। मैं अपने माइंड में मेरी चीज़ें घूमती रहती हैं, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। कम से कम 2-3 घंटे की माइंड मतलब जब दिमाग दुखी हो जाता है ना, उसके बाद एक अंदर से ही आता है कि इतना घंटा टेंशन लेने के बाद मुझे क्या मिला। ठीक है, क्या मिला? मैंने अपने आप को, अपना दिमाग ख़राब करा, इतनी टेंशन ली। मतलब लाइफ में कुछ चेंज तो होने वाला नहीं है, जैसी थी वैसी ही है और वैसी ही रहेगी, कुछ नहीं बदलेगा। वही खाना बनाना है, वही सफाई करनी है, वही चीज़ें करनी है। तो आज जो है ना, कई दिन से डस्टिंग, इस ड्रेसिंग को मेरे को ठीक करना था। वैसे तो ठीक था, मगर कल हम कहीं पार्टी में गए थे, तो थोड़ा सा मेरा ड्रेसिंग ना बहुत ज़्यादा मतलब मैसी मैसी सा हो रहा था। चीज़ें जैसे मैंने रख रखी थी ना, हर एक चीज़ ऑर्गेनाइज करके, चाहे नेल पेंट हैं या लिपस्टिक हैं या बिंदियाँ हैं, वो चीज़ें सही से नहीं थी। अच्छा, मेकअप करना बिल्कुल ही छोड़ रखा है घर में, क्योंकि मन ही नहीं करता। हम औरतों का यही होता है, हम घर के काम में इतना लगी रहती हैं। और ये मैं अपने आप को भी मोटिवेट कर रही हूँ, मैं ये नहीं मैं आपसे बात कर रही हूँ तो बस आपसे ही कर रही हूँ। आप मेरे व्लॉग भी देखते होगे, मैं मतलब ऐसी ही रहती हूँ। और कभी कभी मेरा मन भी करता है यार तैयार हूँ, अच्छे से रहूँ, मगर मैं पता है सच्ची बताऊँ, मैं घर के काम करते करते ही ना इतना थक जाती हूँ सुबह से शाम तक। मेरी लाइफ में मुझे खुद नहीं पता, मैं 5 बजे उठती हूँ और रात के 9, 9:30 कब बज जाते हैं। और यही यही वो हो रहा है कि ये चक्कर हो रहा है, मैं जो है वीडियो अपलोड नहीं कर पाती। वरना पहले क्या होता था, मैं इतना अपने आप को वो रखती थी। अब जब से मैंने जिम ज्वाइन करा है ना, अपने आप को 2 घंटे देती हूँ। वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, और उसी वजह से मुझे इतनी थकान हो जाती है कि दोपहर में तो कई बार थकान की वजह से ना नींद नहीं आती। और इसी वजह से जैसे नींद नहीं आई तो फिर बॉडी ना थोड़ी सी ऐसी रहती है, क्रैम्प क्रैम्प से उठते हैं और मन नहीं करता कुछ काम करने का। शाम के टाइम भी जैसे रात का खाना बनाना हो ना, तो बहुत ज़्यादा भारी सा लगता है कि यार खाना बनाना है अभी। और फिर शाम को जो है थोड़ा बहुत इवनिंग में मार्केट जाती हूँ, सब्जी वगैरह खरीद के लाती हूँ, तो वो भी नहीं जा पाती। तो ऐसा कुछ चल रहा है। अच्छा, इधर देखो, मेरा जो ये बैंगल बॉक्स है, थोड़े से मेरे कड़े वगैरह हैं। कुछ कड़े ऐसे हैं जैसे डेली में पहन लो, और कुछ ऐसे होते हैं जैसे कहीं आने जाने में डाल लो।
तो ये चीज़ होती है। मगर क्या है, हम लाइफ में हर चीज़ को ठीक कर लेते हैं, सब कुछ अच्छा कर लेते हैं, कि अपने दिमाग को हम सही रख पाते हैं? तो उसके लिए आपको क्या है, पहले आप सोचो खुद अपने आप से, कोई आपको मोटिवेट नहीं करेगा है। और अपने आप से जब हम बातें करते हैं तो बहुत सारी बातें अपनी अच्छी भी निकलती हैं, गलत भी निकलती हैं, कि हम कहाँ गलत थे, क्या गलती करी, या हम किसी चीज़ के लिए परेशान हो रहे हैं या दुखी हो रहे हैं, और दुखी होने के बाद उसका रिज़ल्ट क्या मिला, 3 घंटे 4 घंटे या चलो पूरा दिन भी हम डिप्रेशन में रह लिए, ठीक है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही। और मेन बात बताऊँ, मैं अब 2 चीज़ों से बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ अभी फ़िलहाल जो है, कई दिन से। मतलब क्या होता है, वेट स्किल पे जब मैं अपना वेट देखती हूँ तो भाई बढ़ा हुआ आ रहा है मेरा वेट, क्योंकि मेरे हार्मोन्स बदले हुए हैं, इनबैलेंस हुए पड़े हैं, शरीर में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हुए हैं। और जितना मैं वर्कआउट करती हूँ, मुझे पता है मेरी अंतरात्मा, इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरा वेट गया, 7-8 किलो वज़न कम करा मैंने, 72 पे आ गया था। और अब सडनली नए साल से वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ आ रहा है, पूरा 3-4 किलो वेट बढ़ा हुआ आ रहा है, 75 शो कर रहा है। तो बड़ा ज़्यादा ना, मेरा पता नहीं ऐसी हो रही हूँ, मतलब दुखी इसी के, भगवान मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ हर एक चीज़ में, एक मैं यूट्यूब पे मेहनत कर रही हूँ, मुझे उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा, शायद मेरा थोड़ा सा टाइम ठीक नहीं चल रहा है, फिर कभी कभी मुझे ऐसा लगता है। और बहुत बार ऐसा लगता है कि अपने आप को मैं मनहूस समझने लग जाती हूँ, कि मैं शायद मनहूस ही हूँ, इसी वजह से मेरा ना कहीं भी किसी चीज़ में मैं कुछ भी स्टेप उठाती हूँ ना, मेरे साथ मुझे सक्सेस नहीं मिल पाती। मगर काफ़ी कहते हैं ना कि डीमोटिवेट होने के बाद मैं फिर बहुत देर बाद अपने आप को, जब माइंड मेरा हल्का होता है, टेंस फ्री होती हूँ, जब काम करते करते मैं मतलब हार जाती हूँ कि अब इससे ज़्यादा मैं कुछ सोच भी नहीं सकती, तो लगता है यार इतन के नेगेटिव बातें आई मेरे माइंड में, मगर फिर लगता है कि क्या मिला, ठीक है, सोचने के बाद मेहनत करे जाओ। फिर लगता है कि मेहनत नहीं छोड़नी, बहुत बार मन करता है चलो यार जिम छोड़ो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा, क्या ही बेकार में टाइम वेस्ट हो रहा है। और हाँ, एक चीज़ और, एक जिम का बताती हूँ, दूसरा मैं यूट्यूब का बताती हूँ, कि यूट्यूब पे मेरे को आज 3 साल हो गए इस चैनल पे भी काम करते हुए, 2 साल तो पूरे ही हो गए हैं, तो रिजल्ट कुछ अच्छा नहीं आ रहा, तो उस वजह से मैं डिमोटिवेट हो रही हूँ, और मन करता है कि कुछ भी ना करूँ, सब कुछ छोड़ छाड़ दूँ, बंद कर दूँ। मगर फिर लगता है यार मैंने कम से कम इस चैनल पे भी 1000 समथिंग वीडियो डाली हैं, वो मुझे पता है मेरे 2-3 साल की मेहनत कितनी है, 365 दिन होते हैं, 365 करके आप लगाओ, 2 साल का भी अगर लगाओगे तो मे बी 900 वीडियो तो मेरी शायद ऐसे ही है। और इतनी मेहनत के बाद अगर मैं अपना चैनल बंद करती हूँ, तो वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा शेमलेस बात होगी, कि मतलब यहाँ तक पहुँचने के लिए भी कितनी मेहनत करते हैं ना लोग। वो मेरा लक है कि पता नहीं कहाँ ही यूट्यूब मेरा जो साथ नहीं दे पा रहा, वरना जिनकी वीडियोस मैं देखती हूँ मेरे से शायद कम काम करती हैं, और पता नहीं मेरे वीडियो में ऐसी क्या कमी है, मुझे कुछ नहीं समझ में आता। तो बस यहीं यहाँ पे मैं जो होता है ना, मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ। फिर वो ये डीमोटिवेट तो आप हो गए, ठीक है, मगर धीरे धीरे अपने माइंड को कैसे सेटलमेंट करना है, शांत होके बैठो, पानी पिया 1-1.5 गिलास, और थोड़ी सी ग्रीन टी भी पी मैंने। इस बीच क्या है कि जब पानी वानी पी लिया, फिर काफ़ी देर बाद रियलाइज़ हुआ कि क्यों ही अपने आप को दुखी करा जाए, क्योंकि चीज़ें कुछ बदलने वाली है नहीं, जो जैसा है वो चलता रहेगा। मगर हाँ, अगर हम अपने आप में मन में कोई संकल्प लेते हैं, क्योंकि उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आते रहेंगे, परिस्थितियाँ बदलती रहेंगी, अच्छा टाइम है तो बुरा भी आएगा, और बुरा टाइम चल रहा है ना तो अच्छा भी आएगा। तो यही चीज़ मैं सोच के ना फिर अपने आप को मोटिवेट करती हूँ कि मेरा भी टाइम अच्छा आएगा कभी ना कभी, क्योंकि भगवान ना सारे दिन एक से नहीं रखता किसी के भी, हर एक के घर जो होता है ना, 14 साल बाद कहते हैं ना कुड़ी की भी बाहर आती है, तो शायद भगवान ने मेरे लिए अभी टाइम नहीं बनाया हो, है ना। और मैं इतनी जल्दी हताश होने वाली नहीं हूँ, चाहे कुछ भी है मेहनत करती रहूँगी, रिज़ल्ट आए ना आए अपनी तरफ से बेस्ट दूँगी, जो भी ऑडियंस को पसंद है, या जैसे भी किसी को मेरी चीज़ें, मुझे ऐसा लगता है शायद पता नहीं ऑडियंस क्या देखना चाहती है क्या नहीं, ये चीज़ मुझे समझ नहीं आती, मगर मेहनत करते रहना चाहिए इंसान को, कभी ना कभी तो इसका रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा, कुछ तो अच्छा होगा,
क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपको लाइफ में कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा ये कोई नहीं जान सकता, कब आपकी किस्मत क्या कहते हैं ना सितारे बुलंद होंगे। तो भाई मेहनत करते रहो, और एक ना एक दिन जो होता है ना कुछ तो मिलेगा ही, खाली हाथ तो कुछ नहीं जाएंगे, मगर कुछ रिजल्ट तो ज़रूर ही आएगा। तो चलिए, इधर आप लोग देख सकते हैं आज मैंने ना अपने रूम की, देखो गुस्सा थी या कुछ भी दिमाग में कुछ प्रेशर था, तो अपने काम में लगी रही, बहुत अच्छे से जो था ना काम अच्छे से कर दिया, कमरा अपना पूरा ठीक कर दिया। और बहुत दिन से पता है नॉर्मल सा झाड़ू पोछा हो रहा था, सही तरीके से चीज़ें ठीक नहीं रखी जा रही थी, कहीं कुछ पड़ा हुआ था, कहीं कुछ, और ड्रेसिंग भी गंदा हो रहा था काफ़ी, मतलब सामान फैला हुआ हो रहा था। गंदा इन द सेंस मतलब झाड़ू पोछा रोज़ हो रहा है, मैं ये नहीं कहूँगी मैं सफाई नहीं कर रही, मगर जो एक होता है ना कि हर चीज़ प्रॉपर अपने सही ढंग से, कोई ड्रॉर आप खोल रहे हो तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से सिमटी हुई दिख रही हैं, वो चीज़ हो गई ना। आज बड़ी तसल्ली हुई, चलो मैंने अपना ड्रेसिंग तो कम से कम ठीक करा। और फिर साथ ही साथ जो है आज मैंने ना एक काम और करा था दिन में, उसका वीडियो देखो बनाना ही भूल गई मैं, पता नहीं क्या दिमाग में कह तो रही हूँ, मतलब दिमाग में इतनी सारी टेंशन चल रही है कि वो मैंने पता नहीं मन ही नहीं करा मेरा, वरना चाहती तो मैं एक वीडियो और बना देती। आज मैंने अपनी सारी दोनों तीनों अलमीरा क्लीन करी, सारे सूट वगैरह सही ढंग से रखे, और इतना अच्छा लग रहा था जब अलमीरा ठीक हो गई ना, साफ़ सुथरी हो गई, तब भाई मज़ा सा ही आ गया एकदम साफ़ सुथरी अलमीरा देख के। तो यहाँ पे जो है सारे रूम मैंने साफ़ कर दिए हैं, अपना रूम भी कर लिया, हॉल भी कर लिया, और सारी डोर्स को भी मैंने जो है क्लीन कर दिया। अच्छा, आप लोग देख रहे होंगे ना, मैंने ये जो सारी डोर्स पे कपड़ा मारा है ना, ये जहाँ जहाँ जैसे बच्चे हाथ लगा देते हैं ना चिकनाइयों के, तो वो चीज़ें गंदी दिखती हैं, तो वो भी साफ़ हो गई। अब धीरे धीरे मूड भी ठीक सा होता जा रहा था, मतलब बच्चे आ जाते हैं तो थोड़ा बहुत बात कर लो उनसे तो थोड़ा सा ठीक फील लगता है, वरना क्या होता है आप अपने आप में ही टेंशन में या डिप्रेशन में रहते हो तो चीज़ें कभी भी ठीक नहीं होती। तो बस इधर कार्तिक आ गया था तो कुछ उस वो अपनी बता रहा था कुछ घर की बातें नीचे, कि ऐसे हुआ ऐसे हुआ। और कभी कभी बच्चों की बातें सुनने में भी बड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा एक ऐसा लगता है सुकून सा मिलता है। सबको टाइम देना चाहिए, बच्चों को भी हर एक चीज़ को, या हम अपने अपने बोले जा रहे हैं। इधर जो है ये वाला रूम रह गया था, तो देखो आप लोगों से बातें करते करते आज जो है दिमाग भी थोड़ा सा गर्म था, तो गर्म दिमाग में ना अच्छा काम बहुत अच्छा होता है। कभी भी आप नोटिस करना, जब आप थोड़ा सा गुस्से में हो या कुछ चीज़ें आपके दिमाग में घूम रही हैं, तो मेरा क्या होता है मैं किसी से बात करती हूँ ना तो काम धीरे होता है, और जब मैं खुद अकेले लगी रहती हूँ ना तो भाई इतनी जल्दी काम होता है, फटाफट फटाफट। तो यहाँ पे देखो पूरे घर का काम भी हो गया और आपसे ढेर सारी बातें भी हो गई। तो फ़िलहाल करूँगी मैं ये वीडियो का एंड, और कुछ अच्छा लगा हो तो भाई कुछ लाइक या कमेंट कर देना, और जाने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना अगर कोई पहली बार आया है मेरे चैनल पे। तो बाय बाय फ्रेंड्स।